एक जंगल में मामा चिड़िया और कोरी कौवी आसपास के घरों में रहा करते थे। चिड़िया गरीब थी, इस वजह से छोटी आइसक्रीम ट्रॉली चलाकर अपने घर का गुजारा करती थी, जबकि कोरी एक घमंडी कौवी थी। मामा चिड़िया की छोटी आइसक्रीम ट्रॉली को देखकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। हर दिन सुबह कोरी और मामा चिड़िया आइसक्रीम बेचने अलग अलग रास्ते से जाते थे। स्कूल का वक्त होते ही दोनों स्कूल के पास पहुंच जाते थे। स्कूल के सारे बच्चे मामा चिड़िया के पास आकर ही आइसक्रीम खरीदते थे। कोरी की आइसक्रीम ट्रॉली तो बहुत सुंदर और बड़ी थी, लेकिन कोई भी कोरी के पास आकर उससे आइसक्रीम नहीं खरीदता था। इतने में एक गरीब बच्ची कोरी के पास आकर कुछ खाने के लिए मांगती है। कोरी आंटी प्लीज आप मुझे एक आइसक्रीम ही दे दें, मैं काफी दिनों से भूखी हूँ, भूख से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कोरी उससे चिढ़कर उसे वहाँ से जाने को कहती है। अरे जा यहाँ से, कहाँ से आ जाते हैं मुफ्त की आइसक्रीम लेने। बच्ची बहुत दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। एक बेंच पर बैठकर भूख से रोने लगती है। मामा चिड़िया की नजर अचानक उस बच्ची पर पड़ती है और उसको उस बच्ची की हालत देखकर अपना बचपन याद आ जाता है। मामा चिड़िया का बचपन भी कुछ ऐसा ही गुजरा था। वो भी बचपन से ही लावारिस थी। मामा चिड़िया आइसक्रीम लेकर उस बच्ची के पास जाती है और आइसक्रीम देकर उसे खाने को कहती है। ये लो बेटा, ये आइसक्रीम खा लो। बच्ची आइसक्रीम देखकर खुश हो जाती है। छोटी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तुम्हारा कोई नहीं है क्या? मैं लावारिस हूँ, मेरा कोई नहीं है, आप मेरा नाम छोटी ही समझ लें। बेटा आप परेशान मत हो, मैं आज से आपकी देखभाल करूँगी और आपकी हर जरूरत मैं पूरी करूँगी, स्कूल भी भेजूंगी। आप मुझे अपनी मामा ही समझ ले। क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलोगी? वो आइसक्रीम खाने लगती है। छोटी बहुत खुश होकर मामा चिड़िया के साथ चलती है। इसी दौरान मामा चिड़िया अपनी आइसक्रीम ट्रॉली को भूल जाती है। गर्मी की वजह से सारी आइसक्रीम्स पिघल गई थी। मामा चिड़िया अपनी आइसक्रीम ट्रॉली को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। आहा, मेरी सारी आइसक्रीम्स पिघल गईं। अब मैं क्या बेचूंगी और घर में भी दाना नहीं है। इसका मतलब आज फिर भूखा ही रहना पड़ेगा। मामा चिड़िया अब कुछ नहीं कर सकती थी। वो छोटी को अपने साथ लेकर घर चली जाती है। रात होने पर छोटी आज आराम से गहरी नींद सो गई थी, लेकिन मामा चिड़िया पूरी रात सोचते हुए गुजारती है। अगले दिन सुबह रोज की तरह मामा चिड़िया आइसक्रीम बेचने जाने के लिए अपनी ट्रॉली को लेकर तैयार हो गई। सुनो बेटा, घर वापस आते मैं तुम्हारे लिए जरूरत की चीजें ले आऊंगी। छोटी ये सुनकर खुश हो जाती है। ऐसा कहते हुए मामा चिड़िया सोचते हुए वहाँ से निकल पड़ती है। मामा चिड़िया को रास्ते में एक जादुई तितली नजर आती है। मामा चिड़िया जल्दी से उस तितली के पास जाती है। अरे चिड़िया, तुम यहाँ? मामा चिड़िया जादुई तितली को सारी बात बताती है। मैं अब तक ये छोटी आइसक्रीम ट्रॉली चलाकर अपने घर का गुजारा कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे एक लावारिस बच्ची का भी ख्याल रखना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं उसकी सब जरूरतों को कैसे पूरा करूँ। जादुई तितली, आप मेरी कुछ मदद करें। मैं समझ गई चिड़िया, आप परेशान मत हो। मैं आपकी छोटी आइसक्रीम ट्रॉली को एक बड़ी आइसक्रीम ट्रॉली में बदल रही हूँ। यही तुम्हारी सब जरूरतों को पूरा करेगी। जादुई तितली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मामा चिड़िया जादुई तितली का शुक्रिया करने के बाद वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो आइसक्रीम बेचते हुए जा रही थी। बहुत ज्यादा बच्चे उसके पास आइसक्रीम खरीदने आते हैं। इतने में उसे शक हुआ, इतनी सारी आइसक्रीम्स कहाँ से आ रही हैं? मैं तो इतनी सारी आइसक्रीम्स लाई ही नहीं थी। वो डब्बे के अंदर देखती है और आइसक्रीम्स ज्यादा से ज्यादा डब्बे में खुद ब खुद आती जा रही थी।
उसको समझ आ गई कि ये सब जादुई तितली का कमाल है। रोज की तरह मामा चिड़िया स्कूल के पास आ जाती है। गोरी मामा चिड़िया की नई ट्रॉली देखकर चलने लगती है। ये चिड़िया इतनी बड़ी ट्रॉली कहाँ से ले आई? क्या अभी मेरा मुकाबला करेगी? मामा चिड़िया को इस दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। पहले से भी बहुत ज्यादा बच्चे उसके पास आइसक्रीम खरीदने आने लगे। मामा चिड़िया इस दिन बहुत खुश होती है और गोरी ये देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी। इस चिड़िया ने आखिर क्या जादू कर दिया है इन बच्चों पर? आज तो इसकी आइसक्रीम खत्म ही नहीं हो रही है। लगता है आज तो इस मनहूस चिड़िया को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस दिन मामा चिड़िया को बहुत ज्यादा पैसे मिले। उन पैसों से मामा चिड़िया छोटी के लिए नए बैग और बहुत ही मजेदार खाना लेकर घर लौटती है। देखो छोटी, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये तुम्हारा नया बैग है और इसमें बहुत सारा मजेदार खाना है। मामा चिड़िया वो बैग और खाना छोटी को दे देती है। ये सब देखकर छोटी की आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन मामा चिड़िया छोटी को अपने साथ लेकर स्कूल पहुंचती है। उसी स्कूल में छोटी को ज्वाइन कर देती है। छोटी खुशी खुशी पहले दिन स्कूल जाती है। मामा चिड़िया का कारोबार बहुत अच्छे से चलने लगा था और उसे काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा था। कुछ दिनों के बाद मामा चिड़िया की जिंदगी काफी ज्यादा बदल गई। वो बहुत ज्यादा अमीर हो गई थी। छोटी भी बहुत ज्यादा खुशी की जिंदगी गुजार रही थी। गोरी से मामा चिड़िया की ये तरक्की देखी नहीं जा रही थी। आज तो इस चिड़िया को सबक मैं सिखा कर ही रहूंगी, चाहे आज कुछ भी हो जाए। आज तो इसकी खुशियां मैं खत्म करके ही रहूंगी। ये चिड़िया सिर्फ आइसक्रीम्स बेचकर इतना ज्यादा कैसे कमा रही है? जरूर इस ट्रॉली में कुछ तो गड़बड़ है। मैं आज रात इस राज का पता लगा कर ही रहूंगी। रात हो जाती है। मामा चिड़िया और छोटी सो जाते हैं। गोरी चुपके से मामा चिड़िया की आइसक्रीम ट्रॉली के पास आती है और ट्रॉली के अंदर देखने लगती है, लेकिन डब्बा खाली था और उसमें सिर्फ कुछ आइसक्रीम स्टिक्स ही पड़ी थीं। लेकिन अपने शक को दूर करने के लिए गोरी हथौड़े से उस ट्रॉली को मार मार कर तोड़ देती है। गोरी को लगा कि कोई जाग गया है। वो फौरन वहां से चली जाती है। सुबह हो जाती है। गोरी सुबह उठकर और घर के बाहर अपनी आइसक्रीम ट्रॉली देखकर हैरान हो जाती है। उसकी ट्रॉली पूरी तरह टूटी हुई थी। इसके बाद गोरी फौरन से मामा चिड़िया के घर जाती है और उसकी ट्रॉली बिल्कुल ठीक खड़ी थी। वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई और अपनी ट्रॉली को देखकर रोने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी की भी खुशी और कामयाबी को देखकर हमें चलना नहीं चाहिए। हमें अपनी सोच हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, क्योंकि नेकी कभी जाया नहीं जाती। दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका शुक्रिया।